हिंदी कहानी में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं, क्योंकि हिंदी कहानी जानना एक ऐसी कहानी है जिन्हें हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और कहानी हमें जानने के बहुत अच्छी अच्छी गुण सिखा जाती है, और गुण सिखाती ही नहीं, आने वाले जीवन में भी हमें इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। नाना नानी द्वारा, भैया भाभी द्वारा और चाचा चाची द्वारा तरह तरह की कहानी हमें सुनाई गई थी, जो आज तक भी हमें याद रहती है। जो सुनाई गई थी याद रहती है, लेकिन जब हम दूसरे को बताते हैं तो अलग तरह से वहाँ पर कहानी का स्थानांतर ट्रांसप्लानेट हो जाता है। ओके, तो आज ऐसी ही कहानी है, परिश्रमी विद्यार्थी की कहानी, जो कि वहाँ बच्चे हुए 14 दादा दादी थे। उनके दादा दादी के बच्चे हुए थे 3 लड़के, जो कि तीनों लड़के ने शादी की, और एक सबसे बड़े के 4, जिसमें 2 लड़के 2 लड़की और एक छोटा, तीसरे में 4 था। और आगे आगे था उसमें जो दूसरे नंबर में था, उसके पास जो शादी उन दोनों की हुई थी, उनके बच्चे 6 थे। बाद में हो गए 6, ऐसा नहीं कि पहले से 6 हो गए। और थर्ड वाला था, उनके बच्चे थे 4। अब इनके टोटल हो गए 14 बच्चे हो गए। और इन बच्चों ने सारी को एक साधारण से घर में रह रहे थे ये लोग, जो कि मिट्टी का घर बना हुआ था। और ये लोग हमेशा अपने कामों पर जाने जाते थे। ये लोग अपने गांव में महान लोग थे, क्योंकि ये महानता उनकी चरण स्पर्श करती है। और आने वाले लोग जीवन में ये लोग इन लोगों के काम को अपने जीवन में लागू करते थे। ये लोग को अपने आइडल मानते थे, बड़े मानते थे, क्योंकि ये लोग किसी भी नशा पान खान पान बिना कारण नहीं करते थे। त्यौहार होती थी तो वहाँ धूमधाम से त्यौहार मनाई जाती थी। लोगों को खाना पहुँचाया दिया जाता था, लोगों को खाना खिलाया जाता था उनके द्वारा। उनके पास ज़मीन भी बहुत थी, उनके पास बड़े बड़े, जो कि साल की पेड़ होती है, वे लगाया हुआ था, बड़े बड़े पेड़। उनके पास लोग काम करते थे उनके घर के लिए, खाना बनाना, बैल बकरी को देखना, खेत बाड़ी को देखना, ये सब सारा काम करते थे। अफसोस उनकी दादा दादी इस दुनिया पर नहीं रहे। जो लड़का बताता है, अफसोस है कि मुझे मेरा दादा दादी इस समय नहीं है, और हमारा जीवन बहुत ही, वो लड़का बताता है, हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था, क्योंकि समय यूं ही दिन ब दिन बीतते जा रहा था। और बरसात आती थी, फिर गर्मी आती थी, बीच में सर्दी भी आती थी, और ठंडी का मौसम भी आती थी। पहले बरसात, फिर सर्दी, फिर ठंडी मौसम। तो इस तरह से फिर आ जाता है गर्मी का मौसम आता है। तो इन विद्यार्थियों का क्या हुनर था, इन विद्यार्थियों का प्रतिदिन विद्यालय जाना सबसे बड़ी हुनर थी। सब के सब 14 के 14, सब अलग अलग, एक से ऊपर तक, क्योंकि वहाँ विद्यालय 1 to 8 था, और सब लगातार, कुछ ज़्यादा डिफरेंस एज की नहीं थी, यही कुछ 4 साल की डिफरेंस था एज इन लोगों का। 4 साल का ऊपर नीचे का एज था। ये लोग कोई 1 2 3 में, तो कोई 5 6 ही ये लोग चल रहे थे। इससे ज़्यादा कोई आगे नहीं चल रहे थे। प्रतिदिन ये लोग जाते, इन्हें छोड़ने के लिए दोस्तों बैलगाड़ी जाती थी उस समय। इनकी
पढ़ाई घर में अच्छी तरह से की गई। इन्हें पढ़ाने के लिए तरह तरह के शिक्षक बुलाए गए, चित्रकला के शिक्षक बुलाए गए, गायन के शिक्षक बुलाए गए, और तो और यहाँ पर किस प्रकार से मधुर धुन निकालने के लिए यहाँ पर शिक्षक बुलाए गए। हर चीज़ का शिक्षा घर पे ही देने जाने लगा। अलग अलग ज्ञाताओं द्वारा, अलग अलग भाषाओं द्वारा यहाँ पर बुला के लोगों द्वारा उन्हें सिखाया जाने लगा और समय समय पर उनसे खुद इस काम को करवाने जाने लगा, क्योंकि ये लोग आगे जाके महानतम तो बनने वाले थे ही, तो उसके पहले इसे महान कार्य क्यों नहीं करवाया जाए। तो उन्हें सोचा कि महान काम करवाना अच्छी जरूरी है और इसे महान काम करवाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने अच्छी काम करवाने के लिए लगातार मेहनत करते गए और लगातार इन लोगों ने भी खूब परिश्रम किया। जब विद्यालय जाते थे तो लोग देखते थे, ओ देखो हमारे गांव के सबसे बड़े घर के लोग के बच्चे जो कि 14 व्यक्ति हैं उसमें सवार एक साथ जा रहे हैं। एक साथ वे लोग जाते थे और खान पान, खेलते कूदते, विद्यालय में शांतिपूर्ण स्थापित करते और लोगों से मिलते जुलते, समय पर विद्यालय जाते, समय पर विद्यालय से घर वापस आते, फिर अपने काम में ये लोग लग जाते थे। रात होती थी, शिक्षा देने के लिए टीचर्स वहीं उपलब्ध होते थे और तरह तरह के कार्य पूरी तरह से करने के लिए ये लोग अपने आप को ललाहित और अपने आप को बहुत ही सींचते रहते थे। और आगे बताते हैं कि जब गर्मी छुट्टी हुई तो इन्होंने सभी ने फैसला किया कि इस बार नानिहाल जाया जाए, क्योंकि नानिहाल गए नहीं हैं। अब नानिहाल सबका अलग अलग है, तो इन्होंने प्लान बनाया कि सबका नानिहाल गांव जाया जाए, लेकिन उसमें 4-4 दिन रह जाए। अब सबका अलग अलग था, दूर दूर था, तो इन्होंने सबसे पहले सबसे छोटे भाई के अपने नानी घर गया। सब ने अपने नानी घर गया, प्रणाम किया। वहाँ देखा तो सिंपल सा घर, साधारण सा मिट्टी सा घर में उन लोग रह रहे थे। तो वहाँ गए, 4 दिन रहे। खाना पीना जो सामान होती थी इधर से ही लाद के ये लोग गए थे, क्योंकि 14 आदमी को खिलाना एक बराती से तो कम नहीं है। तो ये लोग खाना अपने साथ लेके गए थे। वहाँ बना के खाने के लिए राशन पानी जो होती है साथ लेके गए थे। 4 दिन रहे, उसी तरह 4 दिन बीता। उसी तरह उसके बाद में दूसरे नंबर में, यानी कि सबसे छोटे से बड़े नंबर में गए, बड़े भाई के अपने नानीहाल गए। वहाँ भी साधारण परिवार थी, साधारण से घर था, साधारण से मिट्टी वाले घर थे, साधारण से लोग रहते थे, साधारण से काम करने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पर लोग अपने काम को धैर्य से करते थे। गांव में पूरा घूमा गया, लोगों को बताया गया है हमारे मेहमान हैं। उनके घर में अफसोस थी कि वहाँ उनके नाना नानी नहीं थे, उनके थे मामा मामी थे, ये लोग ही थे। अब वहाँ पर पूरी तरह से घूमा गया। उसके बाद में सबसे बड़े वाले भाई के गांव में आया गया। उसके नानीहाल में सब सारा चीज़ घूमे फिरे, सारा चीज़ गांव में रहे। वहाँ देखा गया सबसे बड़े भाई वाले में थोड़ी ज़मीन थी, वहाँ खेती बाड़ी, तो इन्होंने मिलकर खेती बाड़ी की। और जो खाना पीना थी तो इन्हीं का जो दीदी सब होती थी, इन्हीं की दीदी सब खाना स्वयं बनाती थी, स्वयं खाना पकाती थी। और आने वाले समयों में ये लोग अपने आप को बेहतर सीखते चले गए, क्योंकि जीवन में इस प्रकार की कार्य एक साथ करना कोई आम बात नहीं थी। उसके बाद सभी मिलकर वापस आते हैं घर और खुशियाँ साथ लेकर आते हैं, बताते हैं कि हमारी घूमने की पूरी कुशल हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस समय डर भी रहता था। तो इसके लिए स्पेशल फोर्स होती है इस समय, उस प्रकार से
स्पेशल उन लोगों के लिए भेजा गया था, जो कि उनकी सुरक्षा की जाए, और उनके लिए सुरक्षा भी किया गया, और समय पर खाना पीना, समय पर रहना, समय पर सोना, सबके लिए समाधान किया गया था। और उनके साथ व्यक्ति का 24 घंटा रहना ये अनिवार्य था, क्योंकि इतने बड़े बच्चे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। तो इस प्रकार के कार्य करने में उन्हें बड़ी भूमिका उन लोगों ने निभाई, जो कि कार्य किए। उसके बाद में वापस आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, नई नई चीज़ सीख के आते हैं, और वहाँ भी पढ़ाई उन्होंने नहीं रोकी थी। और फिर बरसात का मौसम आ गया, लेकिन उन्होंने देखा कि घर से जो खपरे वाली होती है उनसे पानी टपक रहा है। तो ये टपक रहा है कैसे, तो घर को बनवाया जाए। इन्होंने डिसाइड करता है, इन लोगों ने सब मिल के देखता है कि पानी छू रहा है, ऐसा करते हैं इस बरसात जो बीत जाए। और जब अंतिम समय, जब सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में जब पानी ख़त्म हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तो पानी आता ही रहेगा, लेकिन नवंबर में जब पानी ख़त्म हो जाता है आना, तो उस समय से हम लोग अपना एक बड़ा सा घर, बड़ा सा महल जैसे बिल्डिंग एक बनाएंगे, जहाँ सारे लोग रहेंगे, सारे बच्चे, उनके 6 के 6 सदस्य एक साथ, अलग अलग सबके लिए रहने के लिए रूम। तो बड़ी विशाल महल जैसे बिल्डिंग का उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया, ढांचा बनवाया। तब लोगों को, सभी को कहा जाता है कि उस समय गांव में भी गरीबी फैली हुई थी और पैसा हो चुका था, लेकिन उन्होंने सिंपल से काम किया। पानी की पूरी सुविधा थी, उन्होंने खुद से ईंटा बनाना शुरू किए और उन्हें पकाया। साथ ही उन्हें उसे क्या तो किए, पकाया भी उन्होंने, किसी प्रकार पकाया। और जोड़ने के लिए उनके पास क्या क्या थे, उन्होंने फिर बिल्डिंग भी बना लिए। कहा जाता है उन्होंने फिर बिल्डिंग भी बना ली। और जब बिल्डिंग पूरी तरह से बन के तैयार हुई, अलग अलग लोगों के लिए रहने के लिए और बाहर से आने के लोगों के लिए, कहा जाता है कि उस समय जो उनके पास जो चीज़ थी उन्हें बनाने के लिए उन्हें पता चल चुका था। वो लोग बनाए बड़े से महल बनाए, और रहने खाने के लिए पूरी तरह से लोगों जो बाहर से आते थे उनके लिए रहने के लिए अलग से रूम, अलग से उनके नहाने धोने के लिए, और अलग अलग कार्य करने के लिए, और जिस काम से आए थे उनके काम को समय पर पूरा करने, और उनके द्वारा भूमि को कार्य करते उसके लिए असूली होती है, उन्हें भी वापस कर दिए आते थे। और यह परिवार आगे बढ़ता रहा, और इनसे सीखने की मौका मिलती है कि ये लोग बहुत परिश्रमी थे, और अलग अलग क्षेत्र में ये लोग महारथी होते चले गए। कोई गाना गाने में, कोई बजाने में, कोई डांस करने में, कोई अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग नाटक करने में, और कोई लिखने में, कोई घूमने में, कोई लोगों की मदद करने में। इस प्रकार से ये लोग निपुण होते चले गए, जिसे अपनी इस परिवार को चलाने में और अधिक निपुण हो गए। कोई पैसा की व्यवस्था करने में, कोई भी पैसा को देखभाल करने में अपने आप को लगातार निपुण करते चले गए, जिसे आने वाले जीवन में पता चलता है कि ये लोग आगे चलकर अच्छे क्षेत्र, अच्छे काम करने के लिए ही इनके परिवार ने इन्हें बनाया था। और ये कहानी आज के लिए बस यहीं पर समाप्त होती है, जिससे हमें भी सीखने के लिए मिलता है। अगर हमारे भी घर में बच्चे हैं, हम भी उन्हें अच्छे विद्यालय में अच्छे सभी चीज़ फैसिलिटी मिले, डांस मिले, उन्हें गाने का मौका मिले, उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस मिले, ये सब सारी होनी चाहिए ना, सारी होनी चाहिए। फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।